हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में छुआ $2 बिलियन का वैल्यूएशन। क्रिप्टो करेंसीज ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन ने किया $40,000 से ऊपर ट्रेड। अपोलो ग्लोबल ट्विटर को खरीदने के लिए मिला सकता है मस्क से हाथ। कोर साइंटिफिक ने डेली बिटकॉइन माइनिंग प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग की शुरू। $650,000 iCloud फिशिंग स्कैम के बाद मेटामास्क ने जारी की चेतावनी। मूनबर्ड्स NFT ने डेब्यू के साथ भरी उड़ान, सेल में देखने मिली $200 मिलियन की बढ़ोतरी। लुई विटॉन ने नए फैशन NFTs इन गेमिंग को किया जारी। एनिमोका ब्रांड्स ने पर्थ बेस्ड डिजिटल एजेंसी बी मीडिया को किया एक्वायर। इंडिया के लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX ने कहा है कि उसने 8 महीने के समय में $2.15 बिलियन के वैल्यूएशन पर अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग में $135 मिलियन जुटाए हैं। इस तरह से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और टैलेंट बेस को एक्सपैंड करने में किया जाएगा। स्टेटव्यू और मौजूदा बैकर पंटेरा ने CoinDCX की सीरीज डी फंडिंग राउंड को लीड किया है। ऐसे में आज तक CoinDCX ने $245 मिलियन का फंड हासिल कर लिया है। वहीं कॉइनबेस वेंचर्स, किंग्सवे, ड्रैपर ड्रैगन, रिपब्लिक और किंडरेड ने भी मुंबई हेडक्वार्टर्ड स्टार्टअप की नई फंडिंग में हिस्सा लिया है। बात करें CoinDCX की तो इसके दावे के मुताबिक इसके पास 10 मिलियन यूजर्स हैं, जिन्हें वो कम से कम ₹100 में अलग अलग टोकन खरीदने की अनुमति देता है और मार्जिन ट्रेडिंग और डिजिटल एसेट्स को स्टेक पर लगाने की ऑप्शन भी देता है। हालांकि स्टार्टअप की नई फंडिंग भारत द्वारा नए नियमों की शुरुआत के हफ्तों के बाद हासिल हुई है। क्रिप्टो करेंसी में बढ़त के साथ ट्रेड देखने मिला, जिसके साथ ही बिटकॉइन ने भी अर्ली एशियन ट्रेड्स में $40,000 के ऊपर का आंकड़ा छुआ। पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने के बाद सोमवार को बिटकॉइन ने फिर से वापसी की है। इस तरह से यूएस स्टॉक्स फ्यूचर पॉइंट में बढ़त के साथ शुरुआत की। साथ ही S&P 500 एंड टेक हैवी नैस्डैक फ्यूचर्स ने एशियन ट्रेड्स में उछाल के साथ ट्रेड किया, जबकि दूसरे एशियन मार्केट ने फ्लैट ट्रेड किया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ $40,800 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2% की उछाल के साथ $3,000 पर देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन टेरा के लूना कॉइन को 15%, जबकि नियर प्रोटोकॉल के नियर टोकन को 9% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। अमेरिकन ग्लोबल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट INC रिपोर्टेडली एलॉन मस्क या फिर किसी दूसरे बिडर के साथ हाथ मिलाने जा रही है, जो ट्विटर को खरीदने की पेशकश करना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार एसेट मैनेजर ने एक डील के बारे में चर्चा की है, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म थोमा ब्रावो LP जैसे बिडर को जरूरी इक्विटी या डेट प्रोवाइड करेगा। मस्क ने पिछले महीने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी हासिल की थी और कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाल ही में उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए $41.4 बिलियन कैश का ऑफर दिया था। ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि अपोलो याहू के साथ साझेदारी करने पर भी विचार कर रहा है। कोर साइंटिफिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेड करने वाली बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है, ने अपने शेयर होल्डर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी में सुधार के लिए अपनी वेबसाइट पर डेली प्रोडक्शन फिगर्स की जानकारी देनी शुरू कर दी है। कंपनी के को फाउंडर और को चेयरमैन डैरिन फाइनस्टाइन के मुताबिक ऐसा करने वाली कोर साइंटिफिक पहली कंपनी है। कोर साइंटिफिक लगभग 36.8 BTC को मंडे के दिन माइन किया, जो कि लगभग $1.5 मिलियन है। कंपनी द्वारा ये नंबर हर रोज दोपहर 12 बजे EST अपडेट होगा। क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ने एस्टिमेटेड $650,000 फिशिंग स्कैम में एप्पल की सर्विस के एक्सप्लॉइट होने के बाद यूजर्स को अपने iCloud बैकअप को डिसेबल करने की सलाह जारी की है। दरअसल DeFi वॉलेट प्रोवाइडर ने रविवार को कहा
कि जिन यूजर्स के पास आईफोन एप्लीकेशन डेटा के लिए iCloud इनेबल है वो हैकर्स के लिए ससेप्टेबल थे, क्योंकि बैकअप में उनका पासवर्ड एन्क्रिप्टेड मेटामास्क वॉल्ट शामिल था। इस तरह से मेटामास्क ने ट्वीट किया, अगर पासवर्ड काफ़ी मजबूत नहीं है तो कोई आपके iCloud क्रेडेंशियल्स को फिश कर सकता है और इसका मतलब ये है कि आपका फंड चोरी हो सकता है। वहीं इसी तरह के एक फिशिंग अटैक में हैकर ने 14 अप्रैल को NFT इन्वेस्टर डोमिनिक याकोवोने ने OpenSea अकाउंट से एस्टिमेटेड $650,000 निकाले, जिसमें कई म्यूटेंट एप यॉट क्लब कलेक्टिबल्स भी शामिल थे। मूनबर्ड्स, जो कि नॉन फंजिबल टोकन प्रोजेक्ट है, ने इस हफ्ते के अंत में क्रिप्टोस्फीयर को हासिल करने के बाद रिकॉर्ड सेटिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम के रास्ते पर है। इतना ही नहीं, वो शनिवार को मिंट के कुछ ही दिनों के बाद ब्लू चिप स्टेटस को हासिल करने वाला लेटेस्ट कलेक्शन बन गया है। इस तरह से 10,000 PFP के कलेक्शन ने टोटल सेल में 69,000 ETH यानी कि लगभग $207 मिलियन की बढ़त की, जिसकी 21.3 ETH लगभग $64,000 की फ्लोर प्राइस थी। इस डेब्यू ने मूनबर्ड्स को OpenSea के वॉल्यूम लीडर बोर्ड पर टॉप पर पहुंचा दिया है, जो भी सिर्फ हफ्ते के लिए नहीं बल्कि कुल 30 दिनों के लिए है। ऐसे में मूनबर्ड्स अज़ूकी और बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे है। लग्जरी फैशन ब्रांड लुई विटॉन अपने स्टैंड अलोन मोबाइल ऐप गेम लुई द गेम में PFP से इंस्पायर्ड NFT रिवॉर्ड्स के शुरुआत के साथ नॉन फंजिबल टोकन के साथ अपने एक्सपेरिमेंटेशन को आगे बढ़ा रहा है। इस गेम को पहली बार अगस्त 2021 में पेश किया गया था। इस तरह से प्लेयर्स एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जहां वो विवियन नाम के अपने ब्रांड इंस्पायर्ड एवेटार को तैयार कर सकते हैं और पोस्टकार्ड कलेक्ट करने के लिए आसपास दौड़ लगा सकते हैं, जिसमें उन्हें ब्रांड के 200 साल के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने ऐप में न्यू क्वेस्ट और न्यू NFT रिवॉर्ड्स जोड़े हैं। NFT बीपल के स्टार्टअप VNew Labs के साथ कोलैबोरेशन के जरिए बनाए गए हैं, जो सहयोगी कंपनी पॉसिबल के साथ काम करता है, जिसे लुई विटॉन ने इथीरियम वॉलेट में मिंट किया गया है। इस तरह से लग्जरी और फैशन ब्रांड्स NFT और ब्लॉकचेन गेमिंग के साथ तेजी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनका मकसद नए जनरेशन को अपनी तरफ आकर्षित करना है। डिजिटल एंटरटेनमेंट, ब्लॉकचेन और गेमिफिकेशन ग्रुप एनिमोका ब्रांड्स ने ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल एजेंसी बी मीडिया को मेजर ऑस्ट्रेलियन ब्रांड NFT और मेटावर्स पार्टनरशिप्स को लीड करने के लिए एक्वायर किया है। बता दें कि बी मीडिया को साल 2013 में एंटरप्रेन्योर जॉर्डन फोगार्टी द्वारा वेब 2.0 प्लेयर के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि डिजिटल स्ट्रैटेजी, सर्च और सोशल एडवर्टाइजिंग पर फोकस्ड है। वहीं एनिमोका ब्रांड्स के अर्ली इन्वेस्टर और सपोर्टर जॉर्डन फोगार्टी एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ओनरशिप बनाए रखेंगे और सभी बिजनेस ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के साथ CEO के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे, जबकि एनिमोका ब्रांड्स के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यात्सुई ने कहा है कि एक्विजिशन से गेम मेकर को ऑस्ट्रेलिया मार्केट और उससे आगे के सपोर्ट के लिए अपनी मुख्य कैपेबिलिटीज़ को विस्तार करने की अनुमति मिलेगी। इन सब के बीच एनिमोका ब्रांड्स के पास NFT रिलेटेड कंपनीज और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में 170 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो है। इसमें द सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी, OpenSea, डैपर लैब्स, यील्ड गेम्स, हार्मनी, एलियन वर्ल्ड्स एंड स्टार एटलस का नाम शामिल है। ऐसे में एनिमोका ब्रांड्स ने जनवरी में $5 बिलियन से ज़्यादा के वैल्यूएशन वाले $360 मिलियन के फंड को हासिल किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।